Hello, you guys. Welcome back to my channel. I am Neetu, and today we are going to talk about 5 mistakes I made as a freelance writer and how you can avoid them. So, this tip will save your time and stress. So, grab a pen and let's get started. So, first mistake मेरा ये था कि I undervalue my work. तो when I started, I charge way too little because I thought, मुझे ऐसा लगा कि एक्सपीरियंस ले लेते हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं पॉलिश्ड नहीं हूँ, तो I used to charge very little. But again, low rates attracted bad clients. So my tip for you is to do a market research for your niches and charge what you are worth for. My second mistake was I was a person who is very introvert, so I don't ask questions. I'm very introvert. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं I will what we say, मैं कर लूंगी, मैं कैसे भी करके I will do it, ऐसा करके मेरा mindset था, ठीक है. So what I used to do, कि I used to submit the work before clarifying the need of the client, and that led to many reworks. So ये rework के कारण, ड्यू टू दिस आप क्रिएटिव ब्लॉक फेस कर सकते हो, उसके साथ आपका इतना टाइम भी चला जाता है. सो माई टिप फॉर यू इज टू आस्क क्वेरी. कोई भी क्वेरी हो वो पूछ लो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट और अ टास्क. और एल्स आप ये भी कर सकते हो कि आप बिफोर सबमिशन वट एवर आप लिख रहे होते हो तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा ना, तो दैट नोट डाउन कर लीजिए एंड देन बिफोर सबमिशन यू आस्क कि इज दिस करेक्ट, ये जो मैं लिख रही हूँ मेरा मेथड ये करेक्ट है. तो करेक्ट नहीं होगा तो दे विल रिवर्ट बैक, राइट, एंड यू कैन मेक द करेक्शन बिफोर द सबमिशन. और एल्स करेक्शन नहीं है तो वेल एंड गुड, यू कैन गो एंड सबमिट इट. One of my greatest mistake was overloading my schedule. And that is my biggest mistake and it is my biggest regret. Because I used to say yes to every single job that came to me. उसका कारण ये था कि I was taking so many low paying jobs, right? तो मुझे क्या था कि I need to have that targeted income, तो I need to do loads of work. तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैं बहुत सारा वर्क लेने लगी, मेरा शेड्यूल इतना टाइट हो गया कि पूछो मत. सो एज अ मदर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ये टाइट शेड्यूल की वजह से आई एम नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू माई बेबी. मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. है मेरे जैसा बहुत सारे मदर्स होंगे, राइट, वर्किंग मदर्स, के ऐसा लग रहा होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं? अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने व्हाट वी से, अपना काम खुद कर सके, अपना नीड्स खुद पूरा कर सके, एंड साथ में अपना जो अपने बच्चे हैं उनका भी नीड्स हम फुलफिल कर पाए, इसके लिए हम कर रहे हैं, राइट. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि इफ यू फीलिंग लाइक यू आर अ बैड मॉम, यू आर नॉट, ठीक है. ये सारे वर्किंग मदर फेस करते हैं, सो आपको ये फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग फॉर योर चिल्ड्रन. बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीशेड्यूल योर एंटायर टाइम, राइट. तो कैसे आप कर सकते, आपका शेड्यूल फ्री रखो और ओवर टास्क लेने की बजाय कि आप ऐसा टास्क लो जिसका डेडलाइन थोड़ा लंबा हो. सो यू कैन प्रायोरिटाइज योर वर्क, के मुझे ये डेडलाइन से पहले, ये डेडलाइन पहले आ रहा है तो आई विल डू दैट वर्क. इसकी वजह से यू कैन स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस ऑल्सो. ये है मेरा मैं जो फीडबैक देता था ना क्लाइंट, वो आई यूज टू इग्नोर दैट. When I was writing, मैं पहले जब स्टार्ट किया था तो we are not polished. I was obviously not polished writer. तो उस टाइम पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे आता था, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता था यार मैंने इतना सारा इनपुट किया है तो भी फीडबैक आ रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या ये अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, या आई एम इन मैंने जो फील्ड चूज किया है वो गलत है. तो आई यूज टू थिंक अ लॉट अबाउट दैट. बट देन अगेन with time, with experience, with writing so many of article, and with this constructive feedback,
मुझे ऐसा लगा कि आई एम इम्प्रूविंग, मेरा वर्क इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि मैं क्लाइंट के सजेशन, उनके फीडबैक के कारण मैं और मतलब मैं चेंजेस कर रही हूँ उनके आर्टिकल्स में या उनके ब्लॉग में, तो इवेंचुअली वो मेरे राइटिंग में जो स्टाइल उसमें इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो ये जो फीडबैक है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बेटर पर्सन बनाएगा, बेटर राइटर बनाएगा। तो इसमें आप नेगेटिवली लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फीडबैक आ रहा है, टेक इट एज पॉजिटिवली टेक करो एंड उस पे वर्क करो। मेरा फिफ्थ जो मिस्टेक है, आई वॉज नॉट डाइवर्सिफाइंग माई स्किल्स। सो constantly for 2 years I was writing content such as blogs and articles, long form content ही मैं लिख रही थी, but without realizing के इंटरनेट चेंज हो रहा है, साथ में ऑडियंस भी चेंज हो रहा है, उनका जो कंटेंट कंज्यूमिंग भी है वो भी चेंज हो रहा है, राइट। मतलब लॉन्ग फॉर्म, अभी आप फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ही ले लो, यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज्यादा चलता था पहले, पीपल यूज टू सिट एंड यूज टू वॉच 30 मिनट्स वीडियो या 15 मिनट्स वीडियो या 20 मिनट्स वीडियो बैठ के देखते थे, बट अभी इज इट पॉसिबल? नहीं, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर हैव चेंज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मतलब 1 मिनट में आप जितना जल्दी कन्वे कर सकते हो उतना जल्दी आप करते हो, और वो मतलब आप देखो तो वो एफिशिएंट भी है। आपको पूरा दिन बैठ के आपका व्लॉग एडिट नहीं करना है, छोटे आप शॉर्ट फॉर्म में आप मैं आधा घंटे में मैं फिनिश कर देती हूँ मेरा एडिटिंग, बहुत हाईफाई एडिटिंग नहीं है तो भी आई फिनिश माय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटिंग इन 30 मिनट्स ईच, ठीक है। तो ये भी चेंज हो रहा है, राइट। तो मैं I was just focusing on long form content. I started taking tasks such as writing social media post. I started making script for podcast. I started making script for YouTube. फिर LinkedIn post हो गया, वो सब मैं करने लगी, and that doubled my income. Obviously वो चल रहा है तो उसका जो workflow है वो ज्यादा भी आ रहा है, and it generated lots of income for me. So my suggestion for you is to explore and experiment with new content, new writing style. इससे क्या है कि आप पॉलिश होंगे दूसरे फील्ड में भी, राइट। एंड इफ पॉसिबल ट्राई डिफरेंट निशेस। आप डिफरेंट निशेस के लिए भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे निशेस है, राइट। तो उस छोटा छोटा टास्क लो, उसमें लिखो, तो वो क्या है, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एक निशिस पे आप फोकस नहीं करिए, डाइवर्सिफाई। ऑब्वियसली एक निशिस पे लिखना इज वेरी गुड, आपको अच्छा इनकम दे रहा है, इट इज गुड, बट इन अ फ्री टाइम, आपको टाइम है तो यू कैन डाइवर्सिफाई योर निशिस एज वेल। तो क्या है, आपको वेरियस निशिस में भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने जो 5 मिस्टेक किया है एज अ फ्रीलांस राइटर मैंने आपको बता दिया है। अभी आप मुझे बताओ आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगी। आई विल शेयर माई टिप्स टू ओवरकम दैट मिस्टेक। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अंटिल देन, बाय।